नारायण तस्मै नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अभी तक क्या पढ़े हैं, कोई समराइज कर सकते हैं? हरे कृष्णा। हम्म। हाँ प्रभु। अ, लघु लघु गुरु लक्षणम, ये हम्म। हमने पढ़ा। उसका एक श्लोक था। और सानुस्वारो विसर्गंतो दीर्घो युक्त परस्य च यः। हाँ, जोर से बताइए। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परस्य च यः वा पदान्ते त्वसौ वक्रो नेन्यो नेयोन्यो मात्रिको रुजु। हम्म। फिर गणलक्षम। तो अ, गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का, गुरु अक्षर का? दो मात्रा। नहीं, एक मिनट है। जो गुरु। अनुस्वार के साथ जो अ, व्यंजन आता है, और विसर्ग के अंत में जो मतलब अंत्य जिसके विसर्ग होता है वो गुरु है। फिर दीर्घ जो स्वर है वो गुरु है। और पदस्य मतलब चरण के अंत में जो है उसको भी गुरु बोलते हैं। वो विकल्प से। और अ, हाँ, और गुरु लघु के लिए नहीं, रस्व। हाँ, गुरु में आप एक और मिस कर दिया। अच्छा। सानुस्वार तो मैंने बोला। फिर विसर्गान्ते। फिर दीर्घ जो आ, ये है स्वर आ ई जो है। और फिर दीर्घ पद। स्वर या दीर्घ स्वर युक्तानि व्यंजनानि। हाँ, दीर्घ स्वर दीर्घ युक्त व्यंजन दोनों। और व्यंजनानी। हाँ, हाँ, क्षम्य और क्षम्य। और पद के चरण के अंत में जो है वो विकल्प से गुरु होते हैं। या एक और मिस कर दिए, इंपॉर्टेंट। अ, श्लोक में ही है। हाँ, संयोग युक्त परश्च। युक्त परश्च मतलब संयोग के पहले वाला जो वर्ण है वो गुरु रहेगा। संयोग के पहले ह्रस्व वर्ण रहेगा तभी उसको गुरु ही मानना है। गुरु। हाँ, हाँ हाँ। ठीक है। सो वृत्त रत्नाकर के अनुसार पद के अंत में जो लघु वर्ण विकल्प से गुरु होता है, ऐसा लिखा गया है।
इसके बारे में मैं दूसरों को भी पूछा था। पद के अंत में लघु वर्ण प्रायः सभी केसेस में गुरु ही रहेगा। हाँ, पद के अंत में, पद मतलब श्लोक के चार पाद होते हैं, हर चार पाद के अंत में जो लघु वर्ण है हमेशा गुरु ही रहेगा एक्चुअली, ऐसा ही मान लीजिए। क्योंकि ये वृत्त रत्नाकर में वा पदांत ऐसा लिखा गया है, पर चंदो मंजरी में तो विकल्प से ऐसा नहीं लिखा गया है। वो नित्य ही पद के अंत में लघु वर्ण गुरु ही रहेगा, ऐसा अब चंदो मंजरी में ऐसा परिभाषा दिया हुआ है। और टीचर को भी मैं पूछा था, पद के अंत में लघु वर्ण बहुत ही विरल है। पद पाद पाद के अंत में जो हमेशा ऑलमोस्ट गुरु वर्ण ही रहेगा, ऐसा ही समझ सकते हैं। अलरो वृत्त रत्नाकर में वा पदांत ऐसा लिखा है, पर बाकी ग्रंथों में हमेशा गुरु ऐसा ही लिखा गया है। बहुत लघु रहना बहुत ही विरल है। सो छंद शास्त्र में अक्षर मतलब अ, व्याकरण शास्त्र में अक्षर मतलब केवल वो व्यंजन को भी अक्षर मान सकते हैं। पर छंद शास्त्र में दैट विच यू कैन प्रोनाउंस एट वन गो, मतलब स्वर या स्वर युक्त व्यंजन, उसको ही अक्षर मानते हैं व्याकरण शास्त्र में। हाँ, केवल व्यंजन को, एक व्यंजन को अक्षर नहीं मानते। हाँ, स्वर से युक्त व्यंजन को ही अक्षर मानते हैं। सो साणुस्वार विसर्गांत दीर्घो युक्त परश्चय वा पदांते। और श्लोक क्या है, फिर से पढ़िए। साणुस्वार। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्तपरश्चयः वा पदान्ते त्वसौ वक्रो ग्वक्रो हम्म। नीयोन्यो मात्रिको ऋजु। हम्म। सो गुरु के लिए दो मात्रा है। गुरु का जो ट्रेडिशनल सिंबल है वो ऋजु, ऋजु चिन्ह है। लघु के लिए डायरेक्ट लाइन है, ऐसा सिंबल यूज करते हैं। या दूसरा सिंबल भी मैं दिखाया था, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सिंबल हर एक व्यक्ति के अनुसार दूसरा सिंबल यूज कर सकते हैं। और गणों का वो श्लोक कोई कौन बता सकते हैं, गणों का? आदि मध्य अवसानेषु यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवं यान्ति मनौतु गुरुलाघवम्। इसको कंठस्थ करना ही है। आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम भजसा गौरवम यान्ति मणौतु गुरु लाघवम। तो ये श्लोक बहुत आसान है। वृत्त रत्नाकर में दूसरा श्लोक है, इसी अर्थ है, पर उसको मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल है। आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम। आदि लघु यगण, मध्य लघु रगण, अंत्य लघु तगण, यरता। हाँ, उसको ऐसा समझ सकते हैं। आदि लघु मध्य लघु अंत्य लघु। आदि लघु यगण, मध्य लघु रगण, अंत्य लघु तगण, भजसा गौरवम यान्ति। आदि गुरु बगण, मध्य गुरु जगण, अंत्य गुरु सगण, मणौतु गुरु लाघवम। सर्व गुरु मगण, सर्व लघु नगण, मणौतु गुरु लाघवम। और दूसरा एक एक सेंटेंस भी बताया था इसको समझने के लिए। एक सेंटेंस था ना, मतलब उसमें अर्थ नहीं है, पर यगण रगण जगण के लिए। यमाता राजभान सलगम। यमाता राजबाण सलगम। यमाता राजबाण सलगम, इसको याद करेंगे तो इसमें कोई भी तीन अक्षर
जो कंटिन्यूस 3 अक्षर लीजिए, उसका पहला अक्षर वो गण है। यगण का यमाता, यमाता में देखिए आदि लघु, ये यगण। यमाता राजबाण, मगण का माता रा, मगण सर्वगुरु। यमाता तगण का यमाता राज, ता राज, ता राज, ये क्या है? अंत्य अंतलघु। लघु। तो इस तरफ इसको भी याद में रख सकते हैं। उसके अलावा हमने क्या पढ़े थे? गणों का, ये अक्षरों का पढ़े थे, ये सबसे फाउंडेशन है। उसके अलावा अ, एक मात्रा छंद के लिए वो डेफिनेशन था गण का। नेया सर्वांत मध्यादि गुरुवोत्र चतुष्कलाः हम्म गुणाश्च, हाँ, गुणाश्चतुष लघोपेता अ, पंचार्यादिषु संस्थिता। हम्म तो यहाँ पे सर्व गुरु, अंत गुरु, मध्य गुरु, मतलब वो इसमें ये बोला है कि 4 अक्षर है, तो उसके जो है कॉम्बिनेशंस होंगे, तो कैसे कैसे हो सकते हैं वो। 4 मात्रा। हाँ, हाँ, 4 मात्रा उसके कॉम्बिनेशन से। 4 मात्रा। 2 गुरु हो सकता है, हाँ। 1 गुरु, 2 लघु या 4 लघु। हम्म, उसके अनुसार 5 गण है। हाँ, सो 5 गण है। हाँ, 5 गण। मात्रा चंद और अक्षर चंद, 2 टाइप का चंद है। हाँ। तो हम अक्षर चंद ही पढ़ने वाले हैं, पर अक्षर चंद में अ, अक्षर चंदों में अ, छंद का डेफिनेशन अक्षरों के निर्भर पर छंद का लक्षण बताया गया है। मात्रा छंद में मात्रा के निर्भर पर मात्रा छंद बताया गया है। उसके लिए जैसे मैं इंट्रोड्यूस किया था, मात्रा छंद में 5 गण होते हैं। अक्षर छंद में ये जो 8 गण, 8 गण पड़े हैं, यरता, यगण रगण तगण बगण जगण सगण और मगण नगण। हाँ। सो मात्रा चंद के लिए और 5 गण: सर्वगुरु, हाँ, सर्वगुरु, अंत्य गुरु, मध्य गुरु, आदि गुरु और सर्वलघु, 5 गण है। हरे और कृष्ण हमने, प्रभु जी। हाँ, इन 5 गणों के नाम भी हुई प्रभु जी। न 5 गणों का नाम यही है: सर्वगुरु, अंत्य गुरु, मध्य गुरु, आदि गुरु और सर्वलघु। जी ये नाम है। जी, धन्यवाद। और उसके अलावा हमने यति, यति का लक्षण पढ़े थे। यति मतलब क्या है? विराम। मतलब विराम बोल सकते, थोड़ा सा शॉर्ट, पॉज, स्वल्प पॉज। जैसे, हाँ। थोड़ा सा शॉर्ट पॉज। सो एक श्लोक में हर एक पाद के अंदर हमेशा यति रहेगा, वो तो बाय डिफॉल्ट। हर एक पाद के अंत में हमेशा यति रहेगा, पर कभी कभी पाद के मध्य में भी यति होता है। हाँ, वो हर एक छंद के डेफिनेशन में हम देख सकते हैं, क्या उस छंद के जो व्याख्या में बताया गया था। जैसे शार्दूल विक्रीडित छंद में हर एक पाद में 19 अक्षर है, उसमें 12वें अक्षर के बाद एक यति होता है। एक होती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् चार्तेष्वभिज्ञस्वराट्। हाँ, षड्गोस्वामी अष्टकम भी शार्दूल विक्रीडित छंद। हाँ, 12वें अक्षर के बाद यति होता है। सो यति लक्षण भी हमने देखे देखे थे। और उसके बाद अभी देखते हैं। छंद का हमने हर एक पाद में कितने अक्षर है, उसके आधार पर हर एक छंद का नाम बताया गया है। हाँ,
आरभ्यैकाक्षरात् पादा दैकाक्षर वर्धितैः पृथक् छन्दो भवेत् पादैर् यावत् षड्विंशति विंशतिं गतम्। सो एकाक्षरात् पादात् आरभ्य आरभ्य एक पाद में एक अक्षर उससे शुरू करके एक 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 अक्षर वर्धितैः पादैः यावत् षड्विंशतिं गतं पृथक् छन्दः भवेत्। एक पाद में एक अक्षर से शुरू होके हर एक पाद में 26 अक्षर तक छंद का डेफिनेशन दिया गया है। सो 26 कैटेगरी है। एक पाद में एक अक्षर वाला, एक पाद में दो अक्षर वाला, एक पाद में तीन अक्षर वाला, एक पाद में 26 अक्षर वाला। हर एक कैटेगरी में थोड़ा सब कैटेगरीज भी वे है, उसको भी हम देखेंगे। या कुछ कैटेगरी में एक ही कैटेगरी रहेगा, एक ही टाइप रहेगा, या कुछ में कुछ सब टाइप भी रहेगा। मतलब एक पाद में जो 8 अक्षर है उसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। अनुष्टुप के अंदर अनेक सब कैटेगरीज है। हाँ, अनुष्टुप के अंदर अनेक सब कैटेगरीज है। हाँ, उस तरह गायत्री एक पाद में 6 अक्षर है, उसके अंदर 4 सब कैटेगरीज है। और 26 के ऊपर को हम दंडक कहते हैं। तदूर्ध्वम छंड वृष्टियादि दंडका परिकीर्तिता शेषम गाता स्त्रिभिः षड्भिः चरणैश्चोपलक्षिताः। तदूर्ध्वम 26 के ऊपर चंड वृष्टियादि दंडकाः। 26 के ऊपर एक पाद में रहेगा तो उसको दंडक कहते हैं। उसमें दंडक में एक एक अक्षर ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, एक एक गण ज्यादा बढ़ाएंगे। मतलब 27 अक्षर वाला एक दंडक है, उसके बाद 30 अक्षर वाला, उसके बाद 33 अक्षर वाला, ऐसा ही बढ़ता जाएगा। और शेषम त्रिभि षड्भि उपलक्षिता गाताः भवन्ति। गाता मतलब 3 पाद वाले श्लोक या 6 पाद वाले श्लोक। नॉर्मली एक पद्य में 4 पाद रहते हैं, गाता में 3 पाद या 6 पाद, उसको गाता कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन। सो अभी देखिए, और समवृत्त विषम वृत्त और अर्ध समवृत्त, ये भी हमने देखा। समवृत्त में हर एक पाद में समान अक्षर रहेंगे, वो एक ही पैटर्न का रहेगा। अर्ध समवृत्त में पहला और तीसरा समान रहेगा और दूसरा और चौथा समान रहेगा। विषम वृत्त में हर एक पाद में भिन्न भिन्न अक्षर रहेंगे। प्रथमोध्याय का अंतिम में श्लोक है। ये जो जो 26 वृत्त है ना, उसका नाम बताया गया है। उक्तात्युक्ता तथा मध्या प्रतिष्ठान्या सुपूर्विका गायत्रुष्णिक अनुष्टुप च बृहती पंक्तिरेव च त्रिष्टुप च जगती चैव तथाति जगती मता शक्वरी साति पूर्वा स्यात् अष्ट्यत् यष्टि तथा स्मृते धृतिश्चाति धृतिश्चैव कृति प्रकृतिराकृतिः विकृति संकृतिश्चैव तथाति कृतिरुत्कृतिः। इसमें देखिए, ये जो 26 छंदों का नाम बताया गया है। उक्ता, उक्ता मतलब एक पाद में एक ही अक्षर, उसका उक्ता। एक पाद में 2 अक्षर वाला अत्युक्ता, 3 अक्षर वाले मध्या, उसके बाद प्रतिष्ठा, उसके बाद सुपूर्विका, उसके बाद गायत्री 6 अक्षर वाले गायत्री, उसके बाद उष्णिक 7 अक्षर वाला, और एक पाद में 8 अक्षर वाला अनुष्टुप। गीता के प्रायशः सभी श्लोक अनुष्टुप छंद में। और एक पाद में 9 अक्षर वाले बृहति, 10 अक्षर वाले पंक्ति, 11 अक्षर वाले त्रिष्टुप, ये भी बहुत फेमस है, इसके अंदर भी सब टाइप्स है। 12 अक्षर वाले जगती,
13 अक्षर वाले अति जगति, 14 अक्षर वाले शक्वरी, 15 अक्षर वाले अति पूर्वा, 16 अक्षर वाले अष्ट्यत्यष्टि। हाँ, 16 अक्षर वाला, एक मिनट, अष्टि, 16 अक्षर वाला अष्टि, 17 अक्षर वाला अत्यष्टि, अत्यष्टि, और उसके बाद 18 वाला धृति, 19 वाला अतिधृति, हाँ, धृति अतिधृति, और उस अतिधृति में भी एक कैटेगरी है शार्दूल विक्रीडित। हाँ, एक पाद में 19 अक्षर है, उसका एक ही कैटेगरी है शार्दूल विक्रीडित। हाँ, और 20 अक्षर वाले कृति, 21 वाला प्रकृति, 22 आकृति, और 23 विकृति, 24 संकृति, और 25 अतिकृति, और 26 उत्कृति। इन 26 का नाम बताया गया है। आकृति, विकृति, संकृति, अतिकृति, उत्कृति। तो इसमें दूसरा कुछ है नहीं। और उसके बाद देखिए, इत्युक्ता छंदसां संज्ञा क्रमतो वच्मि सांप्रतम लक्षणं सर्ववृत्तानां मात्रावृत्तानुपूर्वकम् इति छंदसां संज्ञाः उक्ताः। हर एक छंद का संज्ञा को मैं बताया हूं। सांप्रतम मात्रावृत्तानुपूर्वकम सर्ववृत्तानां लक्षणं वच्मि। मात्रा छंद के पहले में सभी अक्षर छंद का नाम बताया हूं। इसका अर्थ क्या है, एक मिनट, तो छंदों की संज्ञाएं इस प्रकार उक्तादि भेद से कही गई है। अब मैं मात्रा छंदों के लक्षण पहले देकर सकल वर्णवृत्तों का लक्षण क्रम वर्णन करूंगा। तो इस किताब में पहले मात्रा छंद को वर्णन किए हैं, पर अभी हम मात्रा छंद नहीं पढ़ने वाले हैं, हम अक्षर छंद ही पढ़ने वाले हैं। सो दूसरा अध्याय में मात्रा छंद को इस किताब में बताया गया है। चौथा अध्याय में, वृत्त रत्नाकर के चौथा अध्याय में अक्षर छंद बताया गया है। अक्षर छंद को हम पढ़ेंगे। अर्थात पहले आर्यादि मात्रा छंद के एक सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है आर्या छंद। अर्थात पहले आर्यादि मात्रिक छंदों के लक्षण दिए जाएंगे अगले चैप्टर से, द्वितीय अध्याय में। तदनंतर वर्णिक छंदों का वर्णन क्रमशः रहेगा। वर्ण छंद अक्षर छंद या अक्षर छंद का वर्णन उसके बाद करेंगे तृतीय अध्याय में। क्रमशः कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम एक अक्षर जिसके पाद में होगा उस वृत्त का लक्षण दिया जाएगा, फिर 2 अक्षर पाद वाले का, इसी प्रकार अन्य सब वृत्तों का लक्षण लिखा जाएगा। इस तरह प्रथम अध्याय के सभी श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम अक्षर छंद का प्रारंभ करते हैं। तो अक्षर छंद में तो पहला है उक्ता। उक्ता बहुत ही सिंपल है, एक पाद में एक ही अक्षर है। हाँ, इसका डेफिनेशन क्या है? गुहु श्रीहि
गुहु श्री ही। इस उक्ता के अंदर जो कैटेगरी छंद का नाम है श्री, ये छंद का नाम श्री है। एक पाद में एक ही अक्षर है, वो अक्षर गुरु अक्षर रहेगा, गुहु श्री ही। हाँ, वो अक्षर गुरु अक्षर रहेगा। मतलब एक पाद में एक ही अक्षर। सो पाद के अंत में हमने पहले ही पढ़े हैं आपको, उससे गुरु विकल्प में पादांत में विकल्प में गुरु रहेगा ऐसा बताया गया है, पर मैं आज ही बताया था हमेशा ऑलमोस्ट सभी केसेस में पाद के अंत में गुरु ही रहेगा। पाद ये के अंत में तृतीय लघु, अध्याय, हाँ, तृतीय अध्याय। या तृतीयोध्याय, हाँ। पाद के अंत में लघु अक्षर आपको बहुत विरल मिलेगा, पाद के अंत में गुरु ही मिलेगा। तो ये तो एक पाद में एक ही अक्षर है, तो गुरु ही रहेगा। हाँ, विश विष्णुम वंदे, विष्णुम वंदे, बहुत ही सिंपल है। हाँ, हर एक अक्षर गुरु अक्षर है। पाद के अंत में क्यों हमेशा गुरु ही रहेगा? क्योंकि पाद के अंत में हमेशा हम एक यति देते हैं, सो लघु अक्षर भी उसके वजह से गुरु ही हम उच्चारण करते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में देखिए, हाँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, अंतिम अक्षर देखिए तमहम भजामि, वो एक्चुअली ह्रस्व वर्ण है, पर फिर भी हम गुरु ही उच्चारण करते हैं। पाद के अंत में हमेशा गुरु ही रहेगा। सो विष्णुम वंदे, सिंपल है। अभी देखिए अगला, सेकंड अत्युक्ता। अत्युक्ता, इसमें हर एक पाद में दो अक्षर है। इसमें एक ही छंद है, स्त्री नाम के छंद है, गौ स्त्री। हाँ, गौ स्त्री मतलब इस छंद में दोनों अक्षर, पाद में जो दो अक्षर है दोनों अक्षर गुरु रहेगा। गौ, गकार ये गुरु को ही बताता है। गौ स्त्री, हाँ, तो इसका उदाहरण देखिए, गोपस्त्रीभि कृष्णो रेमे, गोपस्त्रीभि कृष्णो रेमे। हाँ, गोप पहला पाद है, स्त्री भी दूसरा पाद है, कृष्णो तीसरा पाद है, रे में चौथा पाद है। हर एक पाद में देखिए रेड कलर मतलब गुरु अक्षर है। इस स्लाइड के अनुसार रेड कलर गुरु अक्षर है, और ग्रीन कलर लघु अक्षर है। इसमें सब गुरु अक्षर है, इसीलिए रेड कलर है। गोप, तो पाद के अंत में तो हमेशा गुरु अक्षर। गो गुरु, पकार गुरु, स्त्री गुरु, बिही गुरु, कृ, कृ क्यों गुरु? इसके बाद संयुक्त अक्षर है। नो, हाँ, शकार और नकार का संयुक्त है इसीलिए वो गुरु है। और स्नो पादांत है इसीलिए गुरु है। रे गुरु, मे गुरु। तो इसको आप सब अनम्यूट करके साथ में बताइए, गोपस्त्रीभि कृष्णो रेमे, गोपस्त्रीभिः कृष्णो रेमे, गोपस्त्रीभि कृष्णो रेमे। गोपस्त्रीभिः गोपस्त्रीभिः कृष्णो कृष्णो रेमे। रेमे। हम्म। सो हर एक श्लोक को गाने के समय गाने का राग अलग अलग राग हो सकता है, गाने का राग अलग अलग हो सकता है, पर मेन चीज आपको याद रखना है, हर एक श्लोक को गाने के समय लघु गुरु को बदलना नहीं चाहिए। लघु अक्षर को लघु ही आपको उच्चारण करना है, गुरु अक्षर को गुरु ही उच्चारण करना है। कभी कभी कुछ लोग कुछ श्लोक को एक ट्यून में फिट करने के लिए लघु गुरु को बदल देते हैं, वो गलत है।
लघु गुरु को बिना बदलते हुए आप अलग अलग राग में गा सकते हैं। हाँ, तो अलग अलग राग में गाना वो दूसरा चीज है, पर लघु गुरु को बदलना नहीं चाहिए। तो अभी दो ही अक्षर है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ राग नहीं है। गोपस्त्री भी कृष्णो रे में। और अगला मध्या, तीसरा कैटेगरी है मध्या। हर एक पाद में तीन अक्षर है, इसमें दो छंद है। पहला है मोनारी। पहला छंद का नाम है नारी छंद। मोनारी। इसमें इस नारी छंद का डेफिनेशन क्या है? मो, हर एक पाद में मगण है, तीन अक्षर है हर एक पाद में। अभी गणों का डेफिनेशन अभी तीन से आता रहेगा, गणों का हर एक छंद के डेफिनेशन में, क्योंकि मिनिमम तीन अक्षर होना चाहिए। मो नारी, हर एक गण में मगण। मगण मतलब क्या है? तीनों वर्ण गुरु। तीनों गुरु। मणौतु गुरु लाघवम। सर्वगुरु। तो इसका देखिए, गोपाणाम नारीबी श्लिष्टो व्यात कृष्णो व। इसमें देखिए हर एक अक्षर गुरु ही है, पाद के अंत में तो गुरु ही है, पर उसके अलावा बाकी अक्षर भी देखिए गुरु ही है। गोपा नाम नारीबी, गोपाणाम नारीबी श्लिष्टो व्यात कृष्णो व। कृष्णो वः। गोपाणाम नारीबी श्लिष्टो व्यात कृष्णो वः। आप अभी सब मिलके उच्चारण कीजिए। गोपानां गोपानां नारी नारीभिः भी शिष्टो शिष्टोवात् कृष्णो वः। तो विसर्ग के बाद जब शकार या सकार या शकार होगा, तो उस विसर्ग को विसर्ग के बाद ये शकार है, विसर्ग के बाद शकार है, उस विसर्ग को हम शकार जैसे ही उच्चारण करेंगे। हाँ, गोपाणाम नारीभिः ऐसा नहीं करेंगे। गोपाणाम नारीभिः श्लिष्टो व्यात कृष्णो वः। हाँ, विसर्ग के बाद सकार रहेगा तो भी उस विसर्ग को सकार जैसे ही उच्चारण करेंगे। तो नारी भी ऐसा बोलना है। नारीभिः श्लिष्टो व्यात कृष्णो वः। हाँ। वो विसर्ग को शकार जैसा है। गोपाणाम नारीभिः श्लिष्टो व्यात कृष्णो वः। ठीक है, अवगतम वा? हाँ प्रभु। हाँ हाँ प्रभु जी। अभी मध्या का और एक टाइप है रो मृगी। रो मृगी, इस छंद का नाम है मृगी। इसमें हर एक पाद में रगण। रगण मतलब क्या है? मध्य लघु। मध्य लघु। आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम, भजसा गौरवम यान्ति मणौतु गुरु लाघवम। तो यरता रगण मतलब मध्य लघु। तो अभी देखिए, सा मृगी, सा मृगी लोचना राधिका श्रीपते। सा मृगी लोचना राधिका श्रीपते। इसमें देखिए रगण, रगण मतलब यरता, मध्य लघु। सो लघु करने के लिए
ग्रीन कलर, इसमें ग्रीन कलर, सामृगी, लोचना चकार लघु, राधिका श्रीपते है। तो इसको उच्चारण कीजिए। सामृगी लोचना राधिका श्रीपते है। सामृगी सामृगी लोचना लोचना राधिका राधिका श्रीपते। श्रीपते। हाँ, और एक बार। सामृगी लोचना लोचना राधिका राधिका श्रीपते। श्रीपते। हम्म, सामृगी लोचना राधिका श्रीपते है। ये मृगी। उसके बाद हर एक पाद में 4 अक्षर वाले छंद प्रतिष्ठा। हम्म, इसमें एक ही टाइप है। मौ गौ गौ चेत कन्या, गौ चेत कन्या। इसमें छंद का नाम है कन्या। इसमें क्या है? मगण और गुरु। 4 अक्षर है, मगण और गुरु। मगण मतलब सर्वगुरु। सर्वगुरु। सर्वगुरु और गुरु मतलब चारों अक्षर गुरु ही है, मगण और गुरु। या दूसरा डेफिनेशन है गमौ, गमौ चेत कन्या, गुरु और मगण। हाँ, ऐसा भी बता सकते हैं, मगौ या गमौ। हाँ, सो चारों अक्षर गुरु अक्षर है। सो इसमें देखिए अभी तक जो भी एग्जाम्पल गुश्री ही, अच्छा इसमें नहीं बताया गया। नॉर्मली एक एग्जाम्पल में जो छंद का नाम है श्री, वो भी उस श्लोक में दिया गया है, उसी श्लोक के अंदर वो वर्ड भी आता है। ऐसा एग्जाम्पल कुछ ग्रंथ में दिया गया है। जैसे गौ स्त्री, ये स्त्री छंद का नाम है। इस श्लोक में भी स्त्री शब्द आ रहा है। गोपस्त्री भी कृष्णो रे में स्त्री आ रहा है। नारी, देखिए नारी ये शब्द भी इसमें आ रहा है। गोपाणाम नारी भी सृष्टो व्यात कृष्णो वह। ऐसा शब्द आना ऐसा जरूरी नहीं है, पर कुछ एग्जाम्पल में वो नारी शब्द भी आया हुआ है, ऐसा एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसमें भी देखिए मृगी शब्द इस एग्जाम्पल में भी है। सा मृगी लोचना राधिका श्रीपते। अभी प्रतिष्ठा कन्या। हम्म, इसमें आप ऊपर से नीचे ऐसा पढ़िए, लेफ्ट टू राइट नहीं, और ऊपर से नीचे। बास्वत कन्या सैका धन्या, यस्या कूले कृष्णो केलत। बास्वत कन्या सैका धन्या, यस्या कूले कृष्णो केलत। यस्या कूले इधर जिह्वा मूल्य विसर्ग है, इसलिए अर्ध विसर्ग है। हाँ, तो इसमें देखिए सभी वर्ण गुरु अक्षर है। हाँ, बास्वत कन्या सैका धन्या, यस्या कूले कृष्णो केलत। सो इसको पढ़िए। बास्वत कन्या सैका धन्या, यस्या कूले कृष्णो केलत। भास्वत कन्या कन्या सैका सैका कन्या यस्या 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 कुले कृष्णो कृष्ण खेलत। खेलत। ये सिंपल राग है। और एक बार बोलिए। भास्वत भास्वत कन्या कन्या सैका सैका धन्या,
यस्या कृष्ण कृष्णो कृष्णो खेल खेलत। और उसके बाद सुप्रतिष्ठा, 5 अक्षर वाला सुप्रतिष्ठा। ये छंदों के नाम है प्रभु जी, क्या है? छंद का नाम है। 5, हर पाद में 5 अक्षर वाला कैटेगरी का नाम है सुप्रतिष्ठा। उसके अंदर जो सब कैटेगरीज है वो पंक्ति है। तो आर्या सुप्रतिष्ठा, क्या था प्रभु जी फिर? आर्या वो मात्रा छंद है। नहीं, आर्या आर्य छंद तो नहीं पढ़ रहे हैं, आर्या तो मात्रा छंद है। जी। सो 5 अक्षर वाला छंद सुप्रतिष्ठा है। उसके अंदर अनेक कैटेगरी हो सकता है, ऑफ कोर्स इसमें एक ही कैटेगरी है, एक ही कैटेगरी है, पर अनेक कैटेगरी हो सकता है। पर एक ही कैटेगरी है, उस कैटेगरी का नाम है पंक्ति। पंक्ति छंद का डेफिनेशन क्या है? गौ गौ भगौ गीति पंक्ति ही, भगौ गीति पंक्ति ही, मतलब बगण, बगण और 2 गुरु है। भगौ गीति पंक्ति ही, बगण और 2 गुरु। बगण मतलब क्या है? प्रथम गुरु, आदि गुरु। आदि गुरु। हाँ, आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम, भजसा गौरवम यान्ति मणौतु गुरु लाघवम। सो आदि गुरु। सो आदि गुरु बगण, और उसके बाद 2 गुरु अक्षर। सो 5 अक्षर। तो इसमें देखिए, टॉप टू बॉटम ऐसा पढ़िए। हाँ, ओके। कृष्ण सनाता तर्णक पंक्ति, यामुन कच्चे चारु चचार। कृष्ण सनाता तर्णक पंक्ति, यामुन कच्चे चारु चचार। हाँ, सो अब देखिए, कृष्ण बगण, बगण है ना हर एक पाद में। आदि गुरु, हम्म, आदि गुरु, और अंतिम 2 अक्षर गुरु गुरु है। नाता पंक्ति ही, कच्चे 4, और कृष्ण स तर्णक। सो उच्चारण कीजिए, कृष्ण स नाता तर्णक पंक्ति ही, यामुन कच्चे चारु चचार। कृष्ण सनाथा तरणक पंक्ति यामुन मुन छे काचे चारु चारे। और एक बार, कृष्ण कृष्ण सनातन सनाता तरण तर्णकंति, यामुन यामुन कच्चे चारु चार। चारु चचार। हाँ, कृष्ण सनाता तर्णक पंक्ति ही, यामुन कच्चे चारु चचार। ठीक है। और अगला 6 अक्षर वाला गायत्री छंद। इस गायत्री छंद के अंदर 4 टाइप है। पहला तनुमध्या, दूसरा शशिवदना, तीसरा विद्युल्लेखा, चौथा वसुमती। हाँ, पहला वाला देखते हैं। तनुमध्या, त्यौस्तस्तनुमध्या, त्यौस्तस्तनुमध्या। हाँ, थगण और यगण। हाँ, थगण और यगण, वो तनुमध्या। थगण मतलब क्या है? अंत लघु अंत लघु। यगण आदि लघु आदि लघु। आदि लघु। ये आदि लोग।
तगण अंत्य लघु। हम्म, अ, और यगण आदि लघु। इसमें भी देख सकते हैं। हर एक इसमें देखिए, मूर्तिर्मु, ये अंत्य लघु है। मु गुरु है। हाँ, और ती गुरु है क्योंकि उसके बाद संयुक्त अक्षर है। और मु लघु है। रकार रेफ लघु है। उसके बाद जो शकार है गुरु है क्योंकि उसके बाद संयुक्त अक्षर है। और त्रो तो पाद के अंत में है इसीलिए गुरु है। अगला इसमें भी देखिए, रकार गुरु है। त्यकार गुरु है क्योंकि उसके बाद संयुक्त अक्षर है। और ब लघु है। तकार लघु, उसके बाद गुरु गुरु। हम्म। तो इस तरह थगण और यगण, इसका उच्चारण, एक मिनट, इसका कैसे उच्चारण करेंगे। तो इसमें इसको देखिए, इस तरफ उच्चारण कर सकते हैं। एक राग है, मूर्तिर्मुरशत्रो रत्यद्भुत रूपा आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमद्या। मूर्तिर्मुरशत्रो रत्यद्भुत रूपा आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमद्या। इस श्लोक में अंदर ही तनुमध्या वर्ड भी है, ऐसा उदाहरण दिए हैं। ऐसा श्लोक में तनुमध्या है होना ऐसा जरूरत नहीं है, पर ऐसा ऐसा श्लोक दिए हैं। मूर्तिर्मुरशत्रो रत्यद्भुत रूपा आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमध्या। सो आप उच्चारण कीजिए। कोई अलग, कोई एक व्यक्ति उच्चारण कीजिए पहले। लावण्या बताओ। मूर्तिर्मरुशत्रो नहीं नहीं, रत्य मूर्तिर्मुरशत्रो। हाँ। मूर्तिर्मुरशत्रो रत्यद्भुतरूपा आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमध्या। मूर्तिर्मुरशत्रोरत्यद्भुतरूपा आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमद्या। वैष्णवी उच्चारण करो। मूर्तिर्मुरशत्रो रत्याद्भुररूपा आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमध्या। अभी सब लोग साथ में। मूर्तिर्मुरशत्रो रत्यद्भुतरूपा आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमद्या। मूर्तिर्मुरशत्रो मूर्तिर्मनुषत्रो रत्यद्भुतरूपा रत्यर् आस्तां मम चित्ते नित्यं नित्यं तनुमध्या। तनुरुद्ध्या। हाँ, मूर्तिर्मुरशत्रो रत्यद्भुतरूपा आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमद्या। और एक बार। मूर्तिर्मुरशत्रो मूर्तिर्मुरमुरत्रो रत्यद्भुतरूपा रत्यरथरूपा आस्तां मम आस्तां मम चित्ते चित्ते नित्यं 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 तनुमध्या। तनुमध्या। तन्मध्या। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करके आपको बिना रुकावट के, बिना डिस्टरबेंस को उच्चारण करना है।
मूर्तिर्मुरशत्रोरत्यद्भुतरूपा आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमद्या। ये पहला टाइप है गायत्री का। गायत्री का दूसरा टाइप है शशिवदना न्यौ। शशिवदना इस छंद का नाम है। इसका डेफिनेशन क्या है? नगण और यगण। नगण मतलब सर्वे लघु। सर्वलघु, तुरंत बताना है। यगण मतलब आदि आदि गुरु। लघु। आदि आदि, लघु। आदि आदि लघु। आदि लघु। आदि लघु। आदि लघु। तो सर्वलघु और आदि लघु उसमें देख सकते हैं। ग्रीन कलर सभी लघु है। हाँ। हाँ, इसका शशिवदनानां व्रजतरुणीनां, इसमें देखिए शशिवदनानां व्रजतरुणीनां अधरसुधोर्मिं मधुरिपुरैच्छत्। हाँ, और एक बार बताता हूँ। शशिवदनानां व्रजतरुणीनां अधरसुधोर्मिं मधुरिपुरैच्छत्। तो राग तो अनेक रागों में गा सकते हैं। जो संगीत में प्रवीण है वो अलग अलग राग भी उत्पन्न कर सकते हैं। मैं तो संगीत का उतना ज्ञान मुझे ज्ञान नहीं है। पर मेन थिंग है, जो भी राग में अब गाने वाले हैं, लघु गुरु को बदलना नहीं चाहिए। लघु को लघु ही, गुरु को गुरु ही उच्चारण करना है। हाँ, राग में फिट करने के लिए लघु गुरु को आप बदल नहीं सकते। शशिवदनानां व्रजतरुणीनां अधरसुधोर्मिं मधुरिपुरैच्छत्। शशिवदनानां व्रजतरुणीनां अधरसुधोर्मिं मधुरिपुरैच्छत्। अब गाइए। शशिवदनानां शशिवदनानां व्रजतरुणीनां अधर अधरसु धूर्मि मधुरिपुच्छत्। मधुरिपुरैच्छत्। हाँ, मधुरिपुरैच्छत्। पुरैच्छत्। फिर से। शशिवदनानां व्रजतरुणीनाम् अधरसुधोर्मिं मधुरिपुरैच्छत्। मधुरिपुरैच्छत्। और एक बार। शशिवदनानां शशिवदनानां व्रजतरुणीनां अधरसुधोर्मिं अधरसुधोर्मि मधुरिपुरैच्छत्। हाँ, शशिवदनानां व्रजतरुणीनां अधरसुधोर्मिं मधुरिपुरैच्छत्। ये दूसरा। और तीसरा कैटेगरी है विद्युल्लेका। विद्युल्लेका मोमह। इसका विद्युल्लेका का मगण और मगण। मगण तो सबसे सिंपल है, सर्वगुरु। मगण मगण प्लस पूरे 6 अक्षर सब सब गुरु है। विद्युल्लेका मोमह। तो इसका देखिए। इसका राग मैं उच्चारण करता हूं। गोपस्त्रीणां मुख्या विद्युल्लेखा रूपा कालिंदी तीरे सा रेमे श्रीकृष्णेन। गोपस्त्रीणां मुख्या विद्युल्लेखा रूपा
कालिंदी तीरे सा रेमे श्री कृष्णेण। सभी अक्षर गुरु देखिए, सभी अक्षर गुरु। गोपस्त्रीणां मुख्या गो विद्युल्लेखा रूपा कालिंदी तीरे सा रेमे श्री कृष्णेण। उच्चारण कीजिए। गोपस्त्रीणां मुख्या विद्युल्लेखा विद्युल्लेखा रूपा कालिंदी तेरी सा रेमे श्री कृष्ण ना। हम्म। तो संयुक्त अक्षर के पहले जो अक्षर, क्यों उसको गुरु कहते हैं? क्योंकि उस संयुक्त अक्षर के वजह से उस ह्रस्व को ही थोड़ा हम उच्चारण करने में गुरु जैसे उच्चारण होता है, दो मात्रिक उच्चारण होता है, इसीलिए संयुक्त अक्षर के पहले जो अक्षर वो गुरु ही होता है। सो प्रभु फिर जी ये लास्ट कॉलम जो है उसमें न है तो वो वा पदांत से गुरु हो जाएगा क्या? न। हाँ, मैं तो पहले बताया, पाद पाद के अंत में सभी अक्षर गुरु ही होगा। बहुत लघु अक्षर होना बहुत ही विरल है। पाद के अंत में हमेशा वा पदांते उस श्लोक में लिखा गया है। मैं शुरुआत में बताया था, पर पाद के अंत में ऑलमोस्ट सबके इसमें गुरु ही है। लघु का एग्जाम्पल बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है। हाँ। गोपस्त्रीणां मुख्या विद्युल्लेखा रूपा कालिंदी तीरे सा रेमे श्री कृष्णेन। सो फिर से उच्चारण कीजिए। गोपस्त्रीणां मुख्या विद्युल्लेखा रूपा कालिंदी तीरे सा रेमे श्री कृष्णेन। हम्म। फिर से। गोपस्त्रीणां मुख्या विद्युल्लेखा रूपा कालिंदी तीरे सा रेमे श्री कृष्णेन। ये गायत्री का तीसरा एग्जाम्पल, अभी आखिरी एग्जाम्पल, इसे समाप्त करेंगे। गायत्री का आखिरी एग्जाम्पल है वसुमती। सौचेत, तसौचेत वसुमती, तसौचेद वसुमती, तसौचेद वसुमती। तगण और सगण। तगण मतलब तुरंत बताना है। अंत्य लघु। सगण भजसा। सर्व गुरु। सर्व नहीं, अंत्य गुरु। अंत्य लघु, अंत्य गुरु, या तगण इस अंत्य लघु। आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम भजसा गौरवम यान्ति मणौतु गुरु लाघवम। सगण मतलब अंत्य गुरु। तो आप देखिए, अंत्य लघु, तगण, गुरु गुरु लघु, और उसके बाद अंत्य गुरु, लघु लघु गुरु। हाँ, कलर कोडिंग देख सकते हैं। तो इसका उच्चारण अभी बता। राजीवनयना नूनं वसुमती रामा भवति सा नूनं वसुमती। एक और बार। राजीवनयना नूनं वसुमती रामा भवति सा नूनं वसुमती। राजीवनयना नूनं वसुमती वसुमती रामा भवति रामा सा भवति सा नूनं नूनं वसुमती। वसुमती। अभी उच्चारण कीजिए।
राजीव राजीव नयना नूनं वसुमती रामा रामा भवति सा नूनं वसुमती। और एक बार। राजीव नयना नूनं वसुमती रामा भवति सा नूनं वसुमती। हाँ, सो गायत्री छंद समाप्त किए हैं। राजीव नयना नूनं वसुमती रामा भवति सा नूनं वसुमती। सो अगले कक्षा में हम आ, अगले छंद से शुरू करेंगे। इससे हम समाप्त करते हैं। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी, इसका रिकॉर्डिंग आप भेजिए, कैसे गाना है, वो भूल जाते हैं। इसका अलग से रिकॉर्डिंग? हाँ मतलब वो छंद है, उसको कैसे गाना है, ऐसे तो सुन के हम वो गा सकते, प्रयत्न कर सकते हैं। सिर्फ मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, हाँ, ग्रुप में। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है, कुछ प्रश्न नहीं तो हम समाप्त करते हैं। और अगले हफ्ते अगले का 7वें से चालू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी।